नमस्कार। आप देख रहे हैं आओ गोगा मेडी चलें। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पूरब से आने वाले भगत केसरिया वस्त्र पहनकर क्यों आते हैं। औरतें सरियल की जाल पर चुनरी और वस्त्र क्यों चढ़ाती है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लोग चढ़ावे के रूप में दाल, गेहूं, प्याज आदि खाद्यान्न क्यों चढ़ाते हैं। गोगा जी के जो भगत लंबा सा निशान लेकर के समूह में नाचते गाते चलते हैं, इसको संग क्यों कहते हैं। और जो भगत लोग गोगा मेडी आते हैं, वे गोगा जी की समाधि से पहले गुरु गोरखनाथ के धूणे पर माथा क्यों टोकते हैं। आप जानते हैं कि गोगा मेडी का मेला उत्तर भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा मेला है। रक्षाबंधन से शुरू होकर पूरे भाद्रपद तक ये मेला चलता है। कभी ये मेला पशु मेले के नाम से मशहूर था, लेकिन आजकल यह बागड़ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण पक्ष का मेला स्थानीय बोली में पूर्वियों का मेला के नाम से पुकारा जाता है, जिसे यहाँ के लोग अंधेरियो गुग्गो भी कहते हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष का मेला। पूर्वीय मतलब पूर्व दिशा की ओर से आने वाले भगत। इसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु ही अधिक होते हैं। शुक्ल पक्ष का मेला चाननियों गुगा के नाम से जाना जाता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के श्रद्धालु आते हैं। पूर्व से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केसरिया या पीले वस्त्र पहनकर ही धोख देने आते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब केसरिया वस्त्र पहन के आते हैं। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरे गोगा मेडी में पीले ही पीले वस्त्र पहने हुए भगत आ गए हैं। यहाँ पर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आखिर ये लोग पीले वस्त्र पहनकर ही क्यों आते हैं। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, एक इतिहास है। कहते हैं कि जब बागड़ की लड़ाई छिड़ी तो गोगा जी ने अपने ससुर सिंझा से सहायता मांगी। राजा सिंझा ने अपने कर्मठ और जुझारू योद्धाओं का एक संघ बनाया और बागड़ की ओर चल पड़े। बागड़ की लड़ाई में आने वाले इन सभी योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण किया था। हाथ में झंडा लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए चल पड़े अपने दामाद गोगा जी की सहायता करने। गोगा जी के जो श्रद्धालु बड़े से बांस पर, जिसमें लंबी सी पताका के साथ बहुत सारी अन्य सामग्री भी बंधी होती है, साथ लेकर चलते हैं। श्रद्धालु इसे गोगा जी का निशान कहते हैं। निशान मूलतः फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है चिन्ह, झंडा या पताका। इस निशान पर छोटी छोटी ध्वजाएं होती हैं, जो नारियल, मोरपंख, हवा करने वाला पंखा और इस तरह की अन्य छोटी छोटी घर गृहस्थी की सामग्री बंधी होती है। श्रद्धालु इस निशान को लेकर झुंड के रूप में चलते हैं, जिसे संघ कहा जाता है। गोगा जी के झेड़े में भी ये गाया जाता है। स्थानीय झेड़े में गाते हैं कि बिल्लू सुसंग चाल गयो भगता हो, सव में आसन लगाया हो, ओ पीर माने थारा उमावा हो। पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं का संघ तो इतना बड़ा होता है कि आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। एक एक 2-2 हजार निशानों वाला यह संघ जब डेरों पर गाते नाचते, जहर वीर के जयकारे लगाते धोख के लिए मेड़ी पर चलते हैं, तो सभी की आंखें ठहर सी जाती है। पंक्तिबद्ध होकर चलते इन श्रद्धालुओं की आस्था भी देखने योग्य होती है। अधिकतर यात्री गोगा मेडी में आने के बाद दंडवत करते हुए अपनी धोख देते हैं। या तो वे कोई बड़ी मन्नत मांग रहे होते हैं, या फिर उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई होती है। देवताओं के यहाँ आपने खील, बतासे, मखाने, धजा, नारियल, लड्डू, चूरमा और मिठाई का भोग लगते तो देखा होगा और सुना भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गोगा जी के भगत अपने साथ गेहूँ, दाल, प्याज इस तरह का चढ़ावा भी लाते हैं। इसके पीछे भी इतिहास छुपा है और एक लंबी परंपरा है। राजा सिंझा
जब बागड़ की लड़ाई में आए तो अपने साथ गेहूं, प्याज तथा घोड़ों के लिए दाल भी लेकर आए। इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला यह कि राजस्थान में खाद्यान्न की कमी, और दूसरा यह कि बेटी के घर का अन्न जल नहीं खाने की परंपरा। हरियाणा और राजस्थान में कुछ एक जातियों में आज भी पुत्री के यहाँ भोजन करना अच्छा नहीं समझते, लिहाजा वे बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते। इसी लोक मान्यता के चलते गोगा मेड़ी के बाहर खाद्यान्न और प्याज चढ़ाया जाता है। वे अपने साथ अपना भोजन लेकर आते हैं। चूँकि रानी सरियल उत्तर प्रदेश के लोगों की बेटी है, सो बेटी के लिए राजा सिंझा और उनके साथी सैनिकों की पत्नियों ने वस्त्र, चुनरी, इस तरह की चीज़ें भेजी थी। या फिर लोगों ने स्वयं ही ऐसा सोच लिया होगा। लिहाजा भक्तजन आज भी रानी सरियल के लिए वस्त्र और चुनरी लाते हैं और चढ़ाते हैं। वस्त्र और चुनरी अधिकतर महिलाएं ही लाती है। जो मुख्य मंदिर है, पुराने वक्त में वहाँ सरियल की जाल होती थी, उसी जाल पर ये सब चढ़ाया जाता था। आज नए मंदिर बनने के बाद वो जाल तो नहीं रही है, लेकिन वह स्थान आज भी यथावत है और उस स्थान के ऊपर ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। आपने पिछले वीडियो में वो देखे भी होंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से गोगाणों अर्थात गोरख टीला 1 किलोमीटर दूर है। पहले ये भगत लोग गुरु गोरखनाथ के धूणे पर माथा टेकते हैं, उसके बाद ही गोगा जी के धोख लगाते हैं। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे, सो पहले गुरु को नमन किया जाता है और उसके बाद चेले को धोख लगाई जाती है। गोरख धूणे या गोरख टीले को स्थानीय बोली में गोगाणों कहा जाता है। गोरख टीले की तलहटी में जो छोटा सा गांव बसा है, वह गोगाणा के नाम से ही जाना जाता है। इसी गोगाणा में स्थित है गुरु गोरखनाथ का धूणा। लोक मान्यता है कि गोरखनाथ ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की थी। राजस्थान और इसके आसपास का यह भूभाग नाथपंथियों का भूभाग रहा है। आज भी यहाँ जगह जगह नाथों के मठ और डेरे हैं। संभवतः यहाँ नाथपंथी साधु रहे हों और यहीं पर कुछ दिनों के लिए गुरु गोरखनाथ ने भी धूणी रमाई हो, क्योंकि ददरेवा से गोगाणा यानी गोरख टीला की दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। गोरख टीले पर मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ और दूसरे नाथों के धूणे भी हैं जो सदैव चेतन रहते हैं। टीले के पास ही गोगाणा जोड़ है, जिसे आजकल गोरख गंगा कहा जाने लगा है। गोरखनाथ या अन्य किसी नाथपंथी साधु ने पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छोटा सा तालाब खोदा या खुदवाया होगा। यह भी संभव है कि गोगा जी या माता बाछल ने इसे खुदवाया हो। गोगा जी की सांवली में भी तालाब खोदने का जिक्र आता है। माता बाछल के स्वप्न में गोगा जी आते हैं और तालाब खुदवाए जाने की बात कहते हैं। झेड़े में समैये गाते हैं, माता बाछल रहे सपने माए बोलिया गोगा जी रे, माता ए मेरो होद खुदवाए। माता बाछल तो सपने माए बोली है, कुण तो खोदेला जोड़ला बेटा मेरा, कुण बांधेला सरवर पाड़। ओढ़ खोदेला जोड़ लाए माता मेरी, ओढ़नी बांधेली सरवर पाड़। श्रद्धालुओं के लिए अब ये तालाब पवित्र सरोवर बन गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले श्रद्धालु इसमें जरूर स्नान करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि इसमें नहाने से पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही वह कई प्रकार के चर्म रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस तालाब की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं और उनकी मान्यता है कि चर्म रोग पर अगर इस तालाब की मिट्टी का लेपन कर लिया जाए तो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। आस्था में सब जायज़ है और ये सब आस्था का ही मामला है। आप जो सामने देख रहे हैं वो गोरख टीले का ही दृश्य है। आपने अभी जो तालाब देखा गोरख गंगा है। इसी ने गोगा जी ने या फिर गुरु गोरखनाथ ने खुदवाया होगा, जो बाद में धीरे धीरे इसका रूप है वो विस्तृत होता रहा। साथियों, मैं आपको और भी गोगा जी से जुड़ी हुई जानकारी जो
अभी तक आपने किसी और वीडियो में नहीं देखी है। मसलन गोगा जी का और सांपों के साथ क्या संबंध है, गोगा जी और गुरु गोरखनाथ का क्या संबंध है, इन सारी छोटी छोटी बातों का मैं आपको बड़ी तफसील से अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपने इस पूरे वीडियो को बहुत शिद्दत से देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में गोगा जी की एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।